हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए अर्थमेटिक एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, जिसकी मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस में। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग का प्यार मिल रहा है, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। और कल हम ये उम्मीद करेंगे कल भाई जितने भी बच्चे आपके सामने जितने भी बच्चे मतलब 1000+ बच्चे लाइव जुड़े थे, आज भी उससे ज़्यादा ही आप लोग का प्यार देखने को मिलेगा। बहरहाल मेरे दोस्तों, अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने 2 लेक्चर रेशियो के ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, और उस 2 लेक्चर में एक तरीके से आपने अब तक रेशियो की समरी समझ ली है। आज शुरुआत में हम स्टार्टिंग में ही आपको समराइज करेंगे, जैसे जिस तरीके से हमारा सेक्शन डिजाइन हुआ है, जिस तरीके से हम सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। आप सारे लोग देख रहे हो, शुरुआती कॉलम में आप लोग यही देखते हो कि अब तक हम लोगों ने देखा, यानी अब तक आपने सीखा, यानी पिछले अभी तक आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या सीख लिया है। रेशियो से रिलेटेड क्वाइन वगैरह के क्वेश्चन वो सब आप लोगों ने कर लिए हैं। कुछ आज विशेष एक पैटर्न, जैसे हमने जो आपके डायमंड वाला क्वेश्चन बनता है, यानी टॉप लेवल पे जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, उनको भी कैसे बिल्कुल प्यार से बच्चे टाइप में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग अपना बेस क्लियर करते चल रहे हो, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एक बार आप सारे लोगों से गुजारिश यही है कि एक बार इस लिंक की रीच को मैक्सिमाइज किया जाए, शेयर किया जाए अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्तों, बस ठीक है। एक बार फटाफट से बिल्कुल ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट से इस लिंक को शेयर किया जाए मेरे दोस्तों। तो ताबड़तोड़ स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। ओके, सारे लोग रेडी? तो एक बार बता दिया जाए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो रेशियो के आज हम लोग 3rd लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ विशेष टाइप की प्रॉब्लम, जो कि मतलब यूजुअली आपके एग्जाम में देखी जाती है मेरे दोस्तों। उस टाइप की विशेष फ्रेमिंग को कैसे हम बिल्कुल अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सीखना शुरू करेंगे। जैसे आप सारे लोग जानते हो ना कि जो रेशियो दिया जाए उसी को फील करके चलते हैं, बस फीलिंग्स का खेल है, ठीक है भाई। बातों का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ भावनाओं का खेल होता है ओवरऑल, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। और इसके बाद की इंफॉर्मेशन, अच्छा छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ये जान ले कि 12 बजे जो आशीष सर शो लेते हैं, उसमें आज वीकली, आज सैटरडे का दिन है ना, यानी कि सैटरडे का दिन ही याद कर लो, वीकली एमसीक्यू होता है, यानी कि एक हफ्ते का जो भी घटनाक्रम रहा है उसका डिस्कशन होगा अभी 12 बजे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 बजे, ठीक। आइए, और साथ ही साथ बैंकिंग एक्सट्रीम के बारे में हम आपको बता दें कि इसके बारे में कल आप लोग सारे लोगों ने देखा होगा। बैंकिंग एक्सट्रीम आपका क्या है भाई? 5000 से ज़्यादा वीडियो, 2000 से ज़्यादा ई बुक्स, 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। इसकी जो भी प्राइस है शायद 2499 के आसपास प्राइस है। इस पर आपको दोस्तों 30% का ऑफ मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे Y179। ध्यान रखिएगा दोस्तों, Y179 कोड अप्लाई करोगे 30% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको एक और अच्छी खबर बता दें, संतोष सर कंप्लीट इंग्लिश का बैच आपके लिए डिजाइन कर चुके हैं, और वो है आपका बैच उड़ान, ठीक। तो ये उड़ान बैच जो है आपका, इसको भी आप अवेल कर सकते हो adda247.com पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी उसमें आपको प्राइस दिख रही हो 799 के आसपास प्राइस होगी, और उसमें भी आप जब कूपन कोड अप्लाई करोगे Y179, तो वहां पे भी आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। होप सो कि आप सारे लोग रेडी हो, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने क्या सीखा है उसकी बस एक दो टेस्ट हम आपसे लेना चाहेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम आपके सामने दोस्तों यहाँ पे लिख दें, हमने आपके सामने चलो लिख दिया, इसको जल्दी से बताना, कल इसका डिस्कशन हुआ था। हम आपके सामने लिख दिया 3/10 ऑफ A इक्वल टू 4/5 ऑफ B। वो छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं दोस्तों। और फिर लिख दिया हमने 2/3 ऑफ C। आपको बताना है कि बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। एक सवाल आपका ये रहा, और मेरे भाई दूसरा सवाल आपका ये है कि A/B प्लस C प्लस D इक्वल टू 3/13। फिर लिख दिया मैंने B/C प्लस D प्लस A इक्वल टू 5/11। और एक लास्ट में मैंने आपके सामने लिख दिया, या फिर 2 ही 2 करो, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बस ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा ना करो, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये 2 चीजें आपके सामने मेरे दोस्तों लिखी है, और इन दोनों का जल्दी से आपको जवाब देना। मैंने यहां पे भी कह दिया कि A रेशियो B रेशियो C, आप सारे लोग बताओ क्या होगा। ये आपके सामने 2 सवाल लिखे गए हैं, जल्दी से समराइज कर रहे हैं चीजों को मेरे दोस्तों, अब फटाफट से इसका आंसर किया जाए। आप सारे लोगों ने देखा था, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम लोगों ने दोस्तों ये इतना देख लिया था, 3/10 ऑफ A इक्वल टू 4/5 ऑफ B इक्वल टू 2/3 ऑफ C। ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने ट्रिक ऑफ द डे में डिस्कस किया था। आज के ट्रिक ऑफ द डे
वो भी कुछ बहुत ही ज्यादा विशेष है, दिल खुश हो जाएगा आप सारे लोग को उसको भी देख के। अभी फिलहाल इस चीज का जो आपके सामने सवाल रखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आप सारे लोग दोस्तों जवाब दे फटाक से। क्या करते हैं हम लोग भाई, आंसर आना शुरू हो गया। 40 15 18, क्या बात है, शानदार, बहुत बेहतरीन, आप लोगों ने सीखा है मेरे भाई। आपको क्या पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, इन्हीं वैल्यूज को हमें रिमूव करना होता है। तो 3 4 और 2 को रिमूव करने के लिए आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे जो 3 4 और 2 सबसे कट जाए, सबका कॉमन मल्टीपल हो। कौन सी है वो नंबर जो 3 4 2 सबसे कट जाए, छोटी से छोटी बताना, लोएस्ट। तो आपको हो गया, इसका हो जाएगा एलसीएम 12। हम क्या करने वाले हैं, 12 से इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया। अभी ऑफ था तो ऑफ तो हर जगह से हट जाएगा, ऑफ का तो मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई का, ठीक है भाई, ऑफ का तो मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। अभी 3 से कैंसिल करो तो कितना आ रहा है, 4, 4 से इसको कैंसिल कर दो कितना आएगा 3, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 6, यानी नीचे कितना बच गया, आपने कहा 40, ए का हिस्सा 40, 5 गुणे 3 15, बी का हिस्सा 15 हो गया, और 3 गुणे 6 18, सी का हिस्सा हो गया मेरा 18 के बराबर। तो एबीसी का रेशियो एबीसी का रेशियो हमने ऐसे निकाल दिया। ये जो आपके सामने नीचे दिया गया, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं लगातार कि आप भूलो ना। बस हो गया कोरोना, ठीक है, आजकल खांसी आ जाए तो बस ये होता है कि हो गया कोरोना। ये आपके सामने लिखा है a/b+c। अब आप क्या करने वाले दोस्तों, इनको आप ऐड करोगे, 3 और 13 को ऐड करो 16, 5 और 11 को ऐड करो 16। भाई दोनों तो 16 16 है तो आपको कोई दिक्कत ही ना आई। जब दोनों 16 16 है, ये ऑलरेडी बराबर है, हमारा टारगेट क्या होता है, इन्हीं वैल्यूज को बराबर करना। अब 16 16 आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। भाई a+b+c 16 है, ऐसे लिखोगे ना आप, a+b+c की वैल्यू 16 के बराबर, तो a की वैल्यू आप लिख रहे हो 3 और b की वैल्यू आप लिख रहे हैं कितने के बराबर 5, और c की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हमने c की वैल्यू मुझे मिल गई 8 के बराबर। आ गया आपका a/b/c 3/5/8। तो ये इतना सब कुछ आपने सीखा, साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम अब यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करा सकते, बस वर्ड प्रॉब्लम की समरी हम आपको बता दे रहे हैं। इतना करना होता है खाली, जो भी रेशियो आपके क्वेश्चन में मौजूद है उसी रेशियो को महसूस करके चलो कि वो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भाई सारे लोग रेडी तो एक बार थम्स अप करके बता देना। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, छोटा सा सवाल। आपको पहले कंबाइंड रिलेशन, आप पहले a/b/c निकालो, ढंग से निकालो a/b/c। चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं, शुरू। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अब एक्चुअल में बात यह है कि हमें यहां पे रेशियो तो दिया गया, हमें यहां पे a/b/c तो मेरे भाई दिया गया है, लेकिन हम बस यही है कि जिस चीज से फैमिलियर हैं उस टाइप में नहीं दिख रहा। भाई देखो हमें क्या दिख रहा है, a/b/c की वैल्यू दे रखी है 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15। भाई मेरे पास रेशियो है, ऐसा नहीं कि आप रेशियो फाइंड कर रहे हो। ध्यान देना मेरे दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी रेशियो है 1/10 1/6 1/15। बस दिक्कत कहां से आ रही है कि आपको रेशियो फ्रैक्शन में देखने की आदत नहीं है। भाई एक होता है ना, हम जिस चीज से फैमिलियर हो, जो एक टेस्ट जिसको कहते हो टेस्ट, कि हमारा टेस्ट ही है, हम लोग इसको देखते ही किसमें है, इंटीजर में, उसके अलावा कुछ दिया है तो वो बिल्कुल नागवार गुजरता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बेकार लगता है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीजर बनाना है। तो अब 10, 6 और 15 को इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो 10 को भी हटा दे, 6 को भी हटा दे और 15 को भी हटा दे। तो कौन सी वो नंबर है, आप कहोगे 30। हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो कटाइए, यहां पे कितना आ गया 3, यहां पे कितना आ गया 5, और यहां पे कितना आ गया, आपने कहा 2। तो आपका जो a/b/c बना वो क्या बन गया, 3/5/2 के बराबर। आपका जवाब कितना आ गया, a/b/c की वैल्यू 3/5/2 के बराबर आ गई। अब आपसे मैंने कहा आपको बताना क्या है भाई, c का हिस्सा बताना है, c को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब जब आपको रेशियो मिल ही गया तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी रेशियो दिख रहे हैं उन्हीं को मान के चलो कि वही वैल्यू है। आप ये मान के चले कि कुछ पैसे
ए बी सी के बीच में बांटे गए, जिससे ए को मिले हैं दोस्तों 3 रुपए, बी को मिले हैं मेरे भाई 5 रुपए और सी को मिले हैं 2 रुपए। आप ऐसे फील करके चलो, अगर इतने इतने रुपए ही मिले हैं तो टोटल कितने रुपए बांटे गए जरा ये बता देना। तो 3 5 8 2 10, यही तो बटेगा, तभी तो 3 5 2 मिलेगा। तो टोटल हमारे हिसाब से 10 हो गया और क्वेश्चन ने बताया नहीं, टोटल माना गया 25,000। बस यही खेल चलेगा पूरे रेशियो में कि हमारे हिसाब से इतना, क्वेश्चन के हिसाब से कितना। तो 10 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है दोस्तों 25,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 के बराबर। और अब पूछा गया सी का हिस्सा बताओ 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2500 से, आपका जवाब 5000 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल शानदार भाई, कोई दिक्कत तो ना है। पहला आपने सवाल बखूबी निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो ना, सारी चीजें ओके, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अब ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है बहुत छोटे छोटे लेकिन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज देखो, कभी भी कोई टॉपिक करो तो उसको कंप्लीट किया करो एकदम अच्छे से। और आप तो मैथ ही पूरी एक चैन में बांध के रख रहे हो, तो आपके लिए हर एक क्लास उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां पे भी दोस्तों टाइम अप, समय समाप्त तो होता है भाई। अभी आपको क्या दिया गया, आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है भाई, आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। शुरू किया जाए खेल। देखो 2 नंबर्स की बात की गई, आप मान के चलो 2 नंबर ए और बी, ऐसे मान के चलो, और क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिखते जाओ। 50% ऑफ 1 नंबर, हमने मान लिया पहली संख्या मेरी क्या है, ए है, तो ए का 50% ऐसे लिख दो, 50% ऑफ ए, 50% ऑफ ए इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कौन सा है, सपोज मेरा बी है, ठीक है। द सेकेंड नंबर इंक्रीज टू इट्स 4/3, ठीक है भाई। तो दूसरी संख्या को इसके 4/3 तक बढ़ाया जाता है, ठीक है भाई, इंक्रीज टू इट्स 4/3, यानी कि जो दूसरी संख्या है उसका 4/3 कर दिया जाता है, दूसरी संख्या का 4/3, ठीक है। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, यही आपका क्वेश्चन बना ओवरऑल। कितना आंसर आ रहा है भाई, ओके, कितना भी आंसर, अभी आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है, तो ये आपके सामने कहानी देगी। अब एक बात बताओ बेटे, 50% ऑफ ए को क्या हम 50/100 यानी कि a/2 लिख सकते हैं? 50% यानी 50/100 a/2 लिख सकते हो। ये b इस साइड जाएगा तो आप लिखोगे 4/3 ऑफ b और माइनस आप लिख सकते हैं b के बराबर 3 से। अब इसको नॉर्मली 4/3 माइनस 1 जैसे करते हो, क्या मिलेगा आपको, b/3 मिल जाएगा। इधर कितना मिला, a/2। बस आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिसके नीचे जो लिखा है वही उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो हम लोगों ने सीख चुके हैं इस चीज को। तो हम कह रहे हैं a के नीचे 2 लिखा है, b के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी कि a/b की वैल्यू हो जाएगी 2/3 के बराबर। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। देखो 2/3 और 3/2 दोनों दिया गया है। ऑर्डर जरूर ध्यान रखना मेरे भाई कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, देन फर्स्ट नंबर पहले रहेगा, सेकंड नंबर बाद में रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, गलती ना हो इसमें। आई होप कि इतनी भी कहानी समझ आ गई। तो आज के 2 क्वेश्चन आप लोग बखूबी कर चुके हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेशियो का हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, जो कि आप पूरे मैथ्स में यूज करते हो। अब यहां से शुरू होता है आपके पास, नोट करके यहां से लिखना, यहां से एक पर्टिकुलर फ्रेम की स्टार्ट कर रहे हैं, एक फ्रेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका यूटिलाइजेशन होगा पूरे। अब देखते जाओ आगे इस पे कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है। चलिए वो 2 क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा वार्म अप के लिए थे, अब यहां से एक पैटर्न की शुरुआत हो रही है। ओके चलिए तो समय समाप्त होता है, टाइम अप। अब तक जितना कुछ मुझे पता था, जितना कुछ हमने सीखा था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो रेशियो दिए जाए उसी को हम महसूस करके चलते हैं कि वही हमारी ओरिजिनल नंबर है। तो हमने इस बार महसूस किया, हमें कहा गया कि रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 4/5। मैंने मान लिया कि मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में खेल है। पहली संख्या मेरी 4 है, दूसरी संख्या मेरी 5 है। ये हमें क्वेश्चन ने दिया, मैंने मान लिया कि यही मेरी नंबर्स हैं। क्वेश्चन को और आगे पढ़ा, हमने बोला गया कि नंबर्स आर इंक्रीजेस बाय 4। दोनों नंबर 4 दोनों नंबर में 4 का इंक्रीमेंट हुआ। ध्यान रखना यही सब यूज होगा
कि दो लोगों की आयु का अनुपात एजेस का रेशियो 4:5 है, 4 साल बाद, तो दोनों में 4-4 बढ़ते हो ना, तो सीखते यहां पे हो। हर एक क्वेश्चन यहां पे अपने आप में एक कंसेप्ट होता है। जब आपने 4-4 बढ़ाया तो नया रेशियो 5:6 हो गया। देखो कितना बच्चे वाली चीज हम आपको बता रहे हैं। अभी ये मत कहना कि समझ नहीं आता हमें, आप समझना चाहोगे तो कोई ऐसी चीज होगी नहीं जो ना समझ आए। तो अब नंबर का रेशियो बाद में कितना हो गया, 5:6 हो गया। इसका मतलब ये बताओ कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ। भाई हम ये मान के चले पहली संख्या मेरी 4 थी, बढ़ के 5 हो गई, दूसरी संख्या मेरी 5 थी, बढ़ के 6 हो गई। हम इस रेशियो मात्र की जानकारी को देख के कह सकते हैं कि भाई हमारे दोनों नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 और 1 का, दोनों नंबर्स में 1 और 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये रेशियो में मुझे दिखा। तो जो मेरे हिसाब से 1, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, मेरे हिसाब से जो 1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 4 की वृद्धि। इसका मतलब ये 1 ही तो भाई 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो जरा बता दो, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है। पहली संख्या 4 मान के चले हो, दूसरी संख्या 5 मान के चले हो, इनका सम, इनका योगफल कितना आ जाएगा, 4 और 5 जोड़ दो कितना हो रहा है, 9। और जो हमारे हिसाब से 1 था वो क्वेश्चन के हिसाब से 4, तो जो हमारे हिसाब से 9 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू 9 की निकालने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जवाब 36 के बराबर आएगा। 36 हमारे सवाल का जवाब रहा। लेकिन प्रश्नों की झड़ी तो अब आपके मन में उठना शुरू हुई। सीख तो लिया आपने, लेकिन अब आपके मन में तरह तरह के सवाल टकराना शुरू हुए कि गुरुजी ये तो थे रेशियो, और रेशियो में ये चेंज जो था मेरे गुरुजी ये इक्वल था। रेशियो में जो चेंज था ये तो इक्वल दिख रहा था 1-1, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि 1-1 हर बार हमें बराबर दिख ही जाए, क्या ये जरूरी है? नहीं। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे जब ये चेंज ही मुझे बराबर ना दिखे? तब आइए इन सारे सवालों के आपके जो आपके मन में उठ रहे हैं इसका निदान करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपके सामने रखा है। अब यहां पे देखना क्या आपको रेशियो बराबर दिख रहा है कि नहीं। कम ऑन क्विक, जल्दी से। बातें समझ पा रहे हो? जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो आप पकड़ पा रहे हो? भाई यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। भाई दोनों रेशियो में अंतर आपको बराबर दिख गया था, लेकिन यहां पे क्या वो रेशियो बराबर है? आइए उस चीज को समझते हैं मेरे भाई। यहां पे सबसे पहले तो दो संख्याओं की ही बात की गई। मैंने मान लिया ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या भाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया गया कि दो नंबर्स का रेशियो 9:17 है। मैंने मान लिया कि पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 17। ये मेरी खुद की एजम्पशन है मेरे भाई, 9 और 17 मैंने मान लिया। आगे बोला गया कि दोनों नंबर में 45 जोड़ा जाता है। अभी दोनों नंबर में बराबरी का चेंज हो रहा है, दोनों नंबर में बराबरी का चेंज हुआ, नया रेशियो बन गया 3:4 का। मेरी निगाहें बिल्कुल, मतलब मैंने जब देखा तो घबराहट सी हो गई कि हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी भी नंबर में कुछ हम इंक्रीज करें और वो नंबर मेरी घट जाए। हम अगर, क्योंकि महसूस तो करने लगते हैं कि भाई हमारी नंबर से ही 9 है, हमारी पहली संख्या ही 9 है। अब अगर पहली संख्या में कुछ जोड़ोगे तो भाई क्या वो 9 से कम हो जाएगी? कतई नहीं ना। इसका मतलब कुछ लोचा है। दिल को तसल्ली तब मिली जब मैंने ये पता चला कि हाँ ये वर्चुअल है। हमने खुद से एज्यूम किया है आई कैन चेंज, हम यहां पे नंबर्स में कोई चेंज कर सकते हैं। अब जरा देखो, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, बहुत जगह पे यूज होगा। हम इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बात फिर से समझना, रेशियो के डिफरेंस से 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली नंबर्स को। 9 और 17 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 8 है। इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इनके बीच का डिफरेंस बराबर करने के लिए जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को बराबर करने के लिए हमेशा रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कर दिया मैंने, ये वैल्यू आ गई मेरी 24 के बराबर, ये वैल्यू मेरी आ गई 32 के बराबर। इधर तो 9 और 17 मेरा बचा ही था। अब हम अगर मान के चलें कि मेरी पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 17, तो भाई इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 15 का इंक्रीमेंट हुआ, तभी तो ये 24 हो गया। यहां पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 17 से 32 बन गई वैल्यू, यानी 15 का इंक्रीमेंट हुआ। अब मुझे दिख गया कि हमारे हिसाब से तो दोनों नंबर्स में
में 15-15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारे हिसाब से दोनों नंबर में 15-15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जरा जानो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा 45 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। दोनों प्रारंभिक संख्याओं का अंतर पूछा था। प्रारंभिक संख्याएं कितनी है? 9 और 17। इन 9 और 17 के बीच का गैप कितना है? आपने कहा 8। तो 1 की वैल्यू 3, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 3 आप करोगे मेरे दोस्तों, आपका जवाब आ जाएगा 24 के बराबर। सो 24 करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। कुछ लोग बता रहे हैं अलग अलग, भाई देख लो 24 आपके सवाल का सही जवाब रहा। आई होप कि इतनी बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना अब तक आपने सीख लिया। कब करते हैं? जब दोनों में बराबर चेंज आए तब, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो। एक कंसेप्ट आपने सीखा, यूटिलाइज करने के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। अब बस कैरेक्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे। इनकम दे दिया गया है भाई, मिक्सचर टाइप की फ्रेमिंग हो गई, लेकिन जो आपका मैथ्स है ना वो नहीं बदलेगा। इसीलिए फाउंडेशन मजबूत करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। शब्द तो घूमते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए शुरुआत किया जाए मेरे भाई। हाँ बेटे मत परेशान हो, आपको अभी कुछ लोग को नहीं समझा, हम फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है यार, ये वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। मत चिंता करना कि नहीं समझ आया। अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तो आपको समझ आया एटलीस्ट पूरा अच्छे से, ठीक है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप, समय समाप्त होता है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। संख्याएं ना दी बोली गई तो क्या हुआ? न्यूमेरिक नंबर। पैसे इनकम जो लिखते हो, इनकम भी तो डिजिट में ही लिखते हो, एक संख्या में ही तो लिखते हो। 50,000 40,000 ये भी तो नंबर ही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर्स का ही तो रेशियो दिया गया। अब कहानी समझने की जरूरत है थोड़ी सी। राम और श्याम 2 लोगों की बात की गई मेरे भाई, राम और श्याम 2 लोगों की बात की गई। चलो ठीक है, आपको इनकी इनकम का रेशियो दिया गया 9:8। हम मान के चल रहे हैं कि राम 9 रुपए कमाता है, श्याम 8 रुपए कमाता है, क्योंकि जो दिया जाए उसी को तो फील करेंगे। राम 9 रुपए कमाता है, श्याम 8 रुपए कमाता है, मैंने मान लिया। आगे बोला गया कि उनके मंथली एक्सपेंडिचर। अब खर्च करने की बात आ गई मेरे दोस्तों। खर्च करने की बात कह दिया गया, 7 रुपए खर्च करता है और ये 6 रुपए खर्च करता है। एक 7 रुपए खर्च करता है, एक 6 रुपए खर्च करता है। अब एक चीज का मुझे आप जवाब दें सारे लोग, कि अगर अब हम यहां पे सेविंग्स लिखने चल रहे हैं, आप ही लोग जवाब देना मेरे भाई। हम आपसे कहें कि राम 9 रुपए कमाता है और 7 रुपए खर्च कर देता है। अगर 9 कमाता है, 7 खर्च करता है, तो बचाता कितना है मेरे भाई? आपने कहा 2 रुपए बचाता है। सिमिलर वे में अगर हम आपसे कहें श्याम 8 रुपए कमाता है और 6 रुपए खर्च करता है, तो श्याम बचाता कितना है? जरा इनके बीच का गैप ही तो देखो, हम वही गैप ही तो देख रहे हैं। आप कहोगे 2 रुपए बचाता है। यानी सेविंग्स मुझे पता चल गई कि 2 और 2 है। बात समझ गए? इनकम एक्सपेंडिचर के बाद सेविंग्स, हमें पता चल गया कि दोनों लोग 2-2 रुपए बचाते हैं। सेविंग्स हमारे हिसाब से कितनी हो गई? 2। लेकिन क्वेश्चन ने कहा नहीं, वो 2 नहीं, कितने कितने बचाते हैं? 8,000 रुपए। हर एक व्यक्ति 8,000 रुपए बचाता है। तो अगर 2 की वैल्यू 8,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? आप कहोगे 4,000 के बराबर। अगर 2 मेरा 8,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 के बराबर। आपसे कहा गया उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। तो ये कितना है? 9। ये कितना है मेरे भाई? 8 है। तो 9 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा मेरे बेटे? 9 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 17। इस 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है ना, तो 17 गुणे 4,000, आपका जवाब 68,000। ऑप्शन नंबर बी के बराबर आप सभी दोस्तों का जवाब रहा। तो ये 5 सवाल आप लोगों ने कर दिए। 5 सवाल करने के बाद हम आपसे बस एक गुजारिश करेंगे कि एक बार इस वीडियो की लिंक को यार शेयर कर दो, एक बार सारे लोग लाइक कर दो, क्योंकि 5 सवाल के पहले देखो मैंने एक बार भी आपसे लाइक और शेयर के लिए नहीं बोला। तो एक बार आप सारे लोग इस सेशन को भाई जल्दी से देखो। कल अगर 1000 के ऊपर बच्चे थे, तो आज भी हमें उम्मीद करेंगे कि लगभग 1100 बच्चे तो हो ही। ये आप ही का प्यार है मेरे दोस्तों, जो हमें बार बार कहते हैं ना, मेहनत करने की ताकत इसी से मिलती है। लिटरली बता रहे हैं, आपको फील नहीं होता होगा, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो एक बार सारे लोग जी तोड़ एकदम बस सारे लोग दिल से लाइक करो, क्योंकि बस अब जस्ट हम लोग ट्रिक ऑफ द डे में मूव करने वाले, एकदम दिल खुश करने वाली एकदम ट्रिक, ठीक है भाई? मजा आ जाएगा एकदम, ऐसी ट्रिक आपके सामने आज होगी, ठीक। जो जानते हैं, जो देख चुके हैं, उनके लिए तो भाई ठीक है, उनके लिए तो रिवाइज होगा, लेकिन जो लोग पहली बार देखेंगे उनके लिए दिल खुश हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग। इसी पैटर्न पे एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, उसी टाइप का सवाल है मेरे दोस्तों। शुरू किया जाए फटाफट से, टाइमर स्टार्ट होता है। अब बस क्वेश्चन की भाषा को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना कि क्या कहना चाह रहा है। शुरू किया जाए। भाई जिस बच्चे को पीडीएफ ना मिली हो, वो बस जान ले कि पीडीएफ मिलती कहां पे है, ठीक है?
समय समाप्त हुआ, ठीक है भाई। अब देखो उसी पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल। आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑफिस के 1200 कर्मचारी ऐसे दिया गया, चलो ठीक कोई बात नहीं। इसमें दो टाइप के लोग हैं भाई, क्या, अर्बन और रूरल। यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, अर्बन है और यहां पे क्या है, रूरल है। यही तो है, अर्बन और रूरल, दो टाइप के। देखो एक ही टाइप के फ्रेमिंग लेके चल रहे हैं, या आपको रेशियो दिया जा रहा है और कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, यही हो रहा है ना भाई, यही तो हो रहा है। तो आप मुझे इतना बताओ कि अर्बन और रूरल आपको दिया गया। अब बोला गया कि रेशियो कितना है, 8:7। शहरी लोग 8 हैं, ग्रामीण लोग 7 हैं। रूरल और अर्बन आपको रेशियो दे दिया गया। फिर आपसे बोला गया कि आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉयज, कुछ नए लोग आते हैं, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, उसमें जो ग्रामीण हैं मेरे दोस्तों वो कितने हैं, 20 हैं। बोला गया रेशियो 5 और 4 का बन जाता है, नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज। यही आपसे बोला गया भाई, नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज इज, ठीक है, आपसे ये पूछा गया जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं, जिससे अनुपात 5:4 हो जाता है। तो शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखो, यहां पे आप गए फंस, तो इसलिए हर पैटर्न आपको हम बताते चल रहे हैं। यहां पे आप क्या फंस गए कि अगर हम इसी की हेल्प से जैसे यूजुअली कर रहे हैं भाई, नया रेशियो कितना हो जा रहा है, 5 और 4 हो जा रहा है, हर वैरायटी आपको हम बता दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप मुझे इतना बताओ, 8 और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। नए तो शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना 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 आपको दिया गया है, ठीक, ऐसे आपको दिया, ठीक। अब आप कह रहे हो कि नया अनुपात कितना हो गया, 5:4 का हो गया, ठीक है। हाँ जी, देखो अब आप यहां पे अब इसको ऐसे करोगे कि 1200 टोटल कर्मचारी हैं, ठीक है, और इसमें अर्बन और रूरल आपको दे दिया गया, 1200 कर्मचारी हैं, ठीक है भाई, और इसमें आपको अर्बन और रूरल, ये आपका थोड़ा सा उस सबसे अलग हो गया। कितना आ रहा है सबका, 85। यहां पे अर्बन और रूरल क्या रेशियो बन रहा है, 8:7 बन रहा है, 8:7। अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि अगर हम पूछे कि अर्बन कितने लोग हो गए, तो क्या बताएंगे, 8 और 7 मिलके 15। भाई आप ब्रेक करोगे ना, इनको रेशियो में बांटोगे, 15 की वैल्यू अगर 1200 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 80 के बराबर। यानी अर्बन लोग कितने हो गए, 80 से मल्टीप्लाई करोगे इनको, जैसे हम रेशियो में ब्रेक करते हैं यार, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 640, इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560। यानी आपको अर्बन और रूरल लोग मिल गए कितने कितने के बराबर, 640 और 560, इतने मिल गए। और अब आप ये कह रहे हो, ये तो इतना हो गया ना, अब हमें ये करना है कि आपको क्या पूछा गया कि बताइए 20 तो ग्रामीण आ गए और अर्बन कितने आए। तो देखो इस सवाल को ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग जनरल मेथड भी सीख लें एक बार, ठीक। अब हम एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड हो रहे हैं, परेशान मत होना, ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा जगह बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये चीज आपके सामने लिख दी गई है। आपको बोला गया कि 640, तो भाई आपके सामने 640 तो शहरी लोग हैं। शहरी कितने शामिल हुए मुझे नहीं पता, कुछ लोग और आए हैं जिसमें 20 ग्रामीण है ना, तो शहरी लोग कितने आए मुझे नहीं पता। ग्रामीण कितने थे, 560, और इसमें कितने आए हैं ग्रामीण, आपने कहा 20, और ये रेशियो नया कितने के बराबर हुआ, 5:4 के बराबर, यही बन गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 0 4 64 गुणे 4 कितना होता है, 256 होता है, और प्लस लिखा हुआ है 4x बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 5 6 30, 5 5 25 3 2800 हो गया, और प्लस ऐसे क्यों कर रहे हैं, 560 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 580 हो जाएगी, ये वैल्यू 580 हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 8 40, 5 5 25 4 29, ये 580 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2900 हो जाएगा। अब आप लिखोगे 4x की वैल्यू 2900 में 2560 घटेगा, 2900 में 2560 घटाओगे आप, तो ये वैल्यू कितने के बराबर, 40 हो गई, और फिर 0 0, ठीक है, और मतलब 100 में 10 60 घटा दो 40, 28 में 25 घटा दो 3, तो 4x की वैल्यू 340 के बराबर, 4x की वैल्यू 340 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 8 32, और फिर 4 5 20, तो x की वैल्यू 85 के बराबर। आपसे पूछा गया कि नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि कितनी आ गई, 85 के बराबर। तो ये आपने देख लिया, हर लेवल हम आपके सामने कह रहे हैं कि हर लेवल आपके सामने जिक्र किया जाएगा, तो हर लेवल हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे, इसीलिए फाउंडेशन आपके सामने स्टार्ट किया मैंने कि हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग दोस्तों सीख लें। समझ में आ गया ना पूरी कहानी, कुछ आपको यहाँ पे समझ आया क्या किया गया, पहले हमने क्या किया, अर्बन और रूरल को लोगों को निकाल लिया, उनकी संख्याएं निकाल ली, और उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया इसको भाई, जो रेशियो आपको फाइनली दिया गया कि 5:4 में। क्लियर, इतना आगे बढ़ा जाए, चलो। अब ये तो रही ओवरऑल कहानी अब तक की मेरे दोस्तों, ठीक, ये तो रही ओवरऑल कहानी अब तक की, और अब आप जाने वाले हो द मोस्ट अवेटेड
जो आप सबका, जिस चीज का सबको इंतजार रहता है, उस दुनिया में आप कदम रखने वाले हो मेरे दोस्तों। देखो, एक फ्रेमिंग, हमने एक प्रॉपर फ्रेमिंग के माध्यम से इन चीजों को सीख लिया अब तक। 85 सबका आ चुका है ना। तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं दोस्तों ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। हम लोग मूव करने वाले हैं ट्रिक ऑफ द डे में, ठीक। रेडी सारे लोग? एक बार सारे लोग थम्स अप करके बता दो यार, एक बार बिल्कुल चीयर कर दो कि हाँ ठीक है भाई, शुरू होने वाला है, ठीक। अब होता कई बार ये है कि कल हमने देखो रेशियो की आपको तरीका बताया था। एक फ्रेमिंग आप बहुत देखते होगे, आप सपोज बैंकिंग में तो कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर ही देखने को मिली, एक दो बार इक्का दुक्का पूछा गया। लेकिन जो एसएससी और आपके रेलवे, इन सब टाइप के एग्जाम होते हैं, इनमें ये फ्रेमिंग कैलकुलेशन की बहुत पूछी जाती है। लैडर फॉर्मेशन, लैडर फॉर्मेशन यानी सीढ़ी तरीके से फ्रैक्शन जो लिखी होती है वो खूब पूछी जाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3। लो ऐसे लिख दिया, और मैंने पूछा कि बताइए इसका जवाब क्या होगा। खूब देखने को मिलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, इवन बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तभी आपकी मतलब टकराव तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं टकराव तो हुआ होगा ना भाई। ओके हाँ यार, वैसे मजा नहीं आ रहा। कम से कम एक बार सारे लोग शेयर करके पहले 1000 के ऊपर पहुंचाओ। ये 970 980 970 980 एक बार सारे लोग शेयर, क्योंकि ट्रिक ऑफ द डे हम चाहते हैं कि यार कि लगभग ट्रिक ऑफ द डे मतलब लाइव 1000 लोग तो देखें कम से कम, है भाई। तो एक बार बस शेयर कर दिया जाए, अपने आप ही 2000 पहुंच जाएगा। बस आप लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी बस दिल खुश कर देने वाली चीजें हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जितने भी आपके मन में सवाल आ सकते हैं इससे रिलेटेड ना, प्लस माइनस हो जाए, यहाँ नंबर आ जाए, यहाँ नंबर आ जाए, सब हो जाएगा। एक बार बस शेयर करो धड़ल्ले से आप सारे लोग। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो आप कहते हो कि 2/3 लिखा हुआ है भाई, यहां से शुरुआत करते हो ना, आप कहते हो कि 2/3 लिखा हुआ है। हम एक बार ऐसे ऐड करेंगे 3 2 5/3 3/5 करते तो भूल जाएंगे यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही बात मेरी ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर पे यहां पे सबसे लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है, 2/3 लिख दिया मैंने, 2/3। और इसके बाद बस आपको नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करने हैं। 1 प्लेस हुआ, 2 प्लेस हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 5 लोगों के लिए बैठने का आप स्थान बनाए। 4 हुआ और 1 5, 2 2 3 5 हो गया 5 लोग के बैठने का स्थान। और अब आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ करना है क्या है, ऐड करते हुए चले जाओ और कुछ मत करो। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आप ऐड करते चले जाएं और कुछ नहीं। 3 और 2 को ऐड करो, वैल्यू 5 के बराबर आ गई। 5 और 3 को ऐड करो, वैल्यू 8 के बराबर आ गई। 8 और 5 को ऐड करो, वैल्यू 13 के बराबर। 13 और 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 21 के बराबर। 21 और 13 जोड़ दो, 34 आ जाएगा। लास्ट के जो दोनों टर्म बचे हैं, जो लास्ट के जो 2 टर्म बचे हुए हैं, वही हमारा आंसर है 34/21। ठीक है भाई, 34/21 ये मेरे सवाल का सही जवाब रहा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा मेरे दोस्तों। आइए इसे भी एक दो और एग्जांपल लेते हैं भाई। एक ही बार में तो समझ आ नहीं गया होगा। तो अगर हमने कहा प्लस 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 साइन है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐड करते चले जाते हैं मेरे दोस्तों। एक और सवाल इसी पैटर्न का मैंने आपके सामने रखा। मैंने कहा 1 + 1 अपॉन, अभी बहुत सारे आपके दिमाग में ख्याल उठ रहे होंगे 1 प्लस, फिर मैंने प्लस प्लस प्लस। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो वर्ग लिख दिया 1/4 के बराबर। इसका मैंने जवाब पूछ लिया। अब बस समझते जाओ, आप लोग सॉल्व करो, हम आपको समझाते जा रहे हैं पूरी फ्रेमिंग क्या क्या होती है। अगर इस टाइप का आपके सामने सवाल आता है, तो डिनोमिनेटर पे सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है 1/4 लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ प्लेसेस 1 2 और 3 कर दिया, 1 2 और 3 कर दिया। हर जगह पे प्लस साइन था, जोड़ते चले गए। 4 और 1 मिलके 5, 5 और 4 जुड़ के कितना हुआ 9, 9 और 5 जुड़ के कितना हो गया 14। लास्ट में मेरे पास बचा 14/9। ये मेरे सवाल का सही जवाब रहा। आई होप कि ये बातें भी आप सबको समझ आ गई होंगी। इसके और आगे मूव करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी आपके दिमाग में जो ख्याल उठ रहे हैं, बस उनको पेशेंस रखो। जैसे अब मैंने आपके सामने कह दिया 1 + 1/1 - 1/1 माइनस 1/1 प्लस 5/9 ऐसे लिख दिया। लो भाई, अब यही तो कह रहे थे, आपके मन में तरह तरह की चीजें आ सकती हैं कि प्लस माइनस दोनों। अभी और भी मन में आ रहा होगा कि यहां पे नंबर हो जाए, तो आ रहा होगा मन में ना। तो पेशेंस रखो, सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सब क्लियर कर लेना आप। अब लास्ट में मैंने कहा लिखा हुआ है 5/9, सबसे लास्ट वाला टर्म देखो 5/9 लिखा हुआ है, लिख दिया। आगे नंबर ऑफ प्लेसेस 4 हैं, हमने 4 प्लेसेस बढ़ा दिए, 4 प्लेसेस बढ़ गए। अब इसके बाद आप साइन पे फोकस करो। सबसे पहला साइन कौन सा है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू 14 आ जाएगी। इसके बाद का साइन क्या है, माइनस। 14 में 9 घटाओ तो वैल्यू 5 के बराबर आती है। फिर अगला साइन कौन सा है, माइनस। तो 5 में 14 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी -9 के बराबर। अब बहुत गंभीरता से देखना, आगे प्लस लिखा था, -9 और प्लस को आप ऐड करोगे, -9 और प्लस को ऐड करोगे -4 के बराबर आएगा, यानी ये नंबर -4 हो गई। अब आपका जवाब ये रहा।
रहा, -4 अपॉन -9, ये आपका जवाब रहा, माइनस माइनस कट गया, आपका जवाब आ गया 4/9 के बराबर। सो 4/9 आपके क्वेश्चन का सही जवाब रहा। आई होप कि इतनी बातें भी आप सबको समझ आ गई होंगी। 14/9, कुछ लोग 14/9 बोल रहे हो, देख लो कहां पे गलती हो रही है। हमने आपसे बताया ना भाई, हाँ भाई 14/9 सब लोग का आ रहा है। 5 में 14 घटाओगे -9 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला जो नंबर था हमारा प्लस था, तो -9 और +5 करोगे तो वैल्यू -4 हो जाएगी। है भाई, गलती किए सारे लोग, हमको लग रहा है अलग अलग आंसर बता रहे हो। 14/9 कैसे बता रहे हो यार सारे लोग? फिर से एक बार देख लेते हैं, शायद हमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। हाँ भाई, हमसे भी हो सकती है, क्योंकि सारे लोग बता रहे हो 14/9, तो इसलिए एक बार मुझे फिर क्रॉस चेक करें, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हमसे ही हुई हो। ठीक है, बाकी आप देखो यहाँ पे क्या कह दिया मैंने, 5/9 लिखा था, लिख दिया 5/9। ठीक है, फिर उसके बाद 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस। ठीक है, 1 1 ये सबसे पहला साइन कौन सा है, प्लस, 9 और 5 जोड़ दिया 14 हो गया। फिर 14 में 9 घटाएंगे आप, कितना हो जाएगा, 14 में 9 घटा दिया 5 आ गया। 5 में 14 घटाओगे -9, यानी ये 3 प्लेसेस हो। अब उसके बाद -9 और +5 करना है, अगला साइन प्लस का है, तो -9 + 5 करोगे आप, -9 + 5 करोगे तो वैल्यू -4 के बराबर आएगी। -4 होगी, आपका जवाब -4/9 है, माइनस माइनस कट गया, तो 4/9। मतलब इसके पहले सब लोग फर्जी बताए थे 14/9। कुल मिला के आपका जवाब इस क्वेश्चन का 4/9 रहा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई? अभी भी तो कुछ चीजें आपकी बाकी होंगी ना भाई। अभी भी क्या बाकी है कि अगर मान लीजिए नंबर्स आ जाएं, देखो YouTube पे वीडियो रहेगा, परेशान न होना कि जो मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देखोगे, वो आप फिर से आप देख सकते हो उस चीज को। अब मेरे दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि सपोज एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा जहां पे नंबर्स भी इंक्लूड है। मैंने आपके सामने कह दिया, लिखा हुआ है 2+, अब ध्यान से देखना, 1/, फिर लिख दिया 3+, फिर 1/, फिर लिख दिया यहाँ पे 4+, और फिर लिख दिया 1/5। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। अब अगर नंबर भी आ चुके हैं तब क्या करोगे आप सारे लोग? तो उस पर फोकस करो। नंबर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1। यार तुम लोग लाइक तो ठोको एकदम धड़ल्ले से, मजा आ रहा हो तो लाइक वाइक भी तो ठोको यार, हैं? बस थोड़ा ताली वाली बजा दिया करो, मतलब खुश हो जाए आदमी। चलो कोई बात नहीं, 1/5 आपके सामने लिखा है, लिख दिया मैंने 1/5। प्लेसेस कितने, 1 2 और 3, बढ़ा दिया मैंने 3 प्लेस। इसके बाद नंबर जरा देखो क्या क्या दिए गए, ये दिए गए हैं 4 3 एंड 2, ऐसे लिखा है। इन नंबर्स को आप ऊपर मेंशन कर दो, 4 3 एंड 2 ऐसे मेंशन कर दो। छोटा सा काम बस यही करना है, 4 3 एंड 2। इसके बाद मेरे दोस्तों हम क्या करने वाले, हम 5 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। बहुत छोटा सा काम है, 5 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम कर देंगे इसको ऐड। 5 × 4 20, 20 और 1 को ऐड कर दिया, वैल्यू 21 के बराबर। फिर मैंने कहा कि आप 21 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 63, 63 में 5 कर दो ऐड, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 को करो 2 से मल्टीप्लाई और फिर 21 ऐड कर दो, तो 68 दूना कितना होता है, 136, 136 1 137 20 और ऐड कर दो 157, 157 के बराबर। ये वैल्यू आ गई 157 के बराबर। तो आपका फाइनल आंसर कितना रहा, 157/68। ये मेरे सवाल का सही जवाब रहा। क्लियर, बात समझ पा रहे हो भाई? चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग 1000 के ऊपर फिर से आज क्रॉस हुए। लेकिन अब 1000 के ऊपर, यूजुअली 1000 तो हो, लेकिन ऊपर ऊपर, ठीक है। चलो देखो, वीडियो तो बाद में सारे बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लाइव में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा खुशी मिलती है, बस अंतर इतना होता है बेटे, इसलिए हम बार बार कहते रहते। फिलहाल आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इतना क्लियर रहा दोस्तों, आई होप कि ये बात भी आप सबको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समझ पा रहे हो ना सारे लोग? एक और एग्जांपल इसी पे देते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया, चलो भाई लास्ट मोमेंट पे मैंने लिखा कि चलो 1 + 1/, फिर 2 + 1/, फिर 3 + और फिर 1/, फिर 4 + 1/2। इस सवाल का आप सारे लोग जवाब बता दे तो मुझे समझ आ जाएगा, चीजें आप सारे लोग सीख चुके हैं। चलिए कम ऑन जल्दी से, इस सवाल का आप सारे लोग जवाब बता दे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप सारे लोग चीजें सीख चुके हो। क्योंकि अब इसके बाद हम लोग फिर से रेशियो की कहानी, अभी तो हमारा, अरे यार अभी टॉपिक आधा हुआ है, अभी तो टॉपिक आधा हुआ, तो वो सब डायमंड वाले क्वेश्चन बाकी ही हैं। इसका जल्दी से आंसर बता दो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग टॉपिक अपना, ठीक है। ये तो ट्रिक ऑफ द डे विशेष था भाई, शुरू किया जाए। अरे यार शिट, हटा ही दिए। क्या लिखा था मैंने, 1 + 1/, 2 + 1/, 3 + 1/, 4 + 1/2, यही लिखा था ना हमने। तो शुरू किया जाए, देख लो एक बार। लास्ट में क्या लिखा है, बस जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। 1/2। अब ऊपर जो नंबर्स लिखे गए उन नंबर्स को आप बिछा दो आगे। भाई क्या है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, लिख दिया 4 3 2 एंड 1, ठीक। हमारे पास हालांकि 4 प्लेसेस हैं, इनको भी तो फिल करना है। आगे देखो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया, 2 चौक 8 और 1 मिलके 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, 9 × 3 27, 27 और 2 मिलके कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 29 दूना 58, 58 और 9
58 और 9 जोड़ो तो कितना हो रहा है 67, 67 और 1 से मल्टीप्लाई किया 29 ऐड करना है, तो 67 और भी 87 9 मिलके कितना हो जाएगा 96, 96। तो आपका जवाब कितने के बराबर आएगा 96/67, ये आपके सवाल का जवाब आएगा। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया। 1 कितना 96/67। तो ये एक पैटर्न है, अक्सर देखने को मिलता है, तरीका आपने सीख लिया, आपसे आपके हैबिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना भाई। यही तो होता है कि हम लोग चीजें सीखते रहे, वक्त के साथ एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता रहता है और वक्त के साथ सारी चीजें होती रहती हैं। आइए मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जो हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे थे। उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शुरुआत किया जाए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, खटाखट से किया जाए। चलो कम ऑन, इस टाइप के मिक्सचर के सवाल बनते हैं। फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने रेशियो की कहानी पे। रेशियो कंप्लीट करना है तो ध्यान रखिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो आज आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखें दोस्तों। कंप्लीट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो रेशियो के तीनों लेक्चर की पीडीएफ हम आपको पहुंचा देंगे। चलिए कम ऑन क्विक, जल्दी से फटाफट से। अब जरा देखा जाए ध्यान से मेरे भाई, आपको यहाँ पे क्या चीजें दी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि अब ध्यान से देखना, ठीक है भाई। बोला गया कि दो टाइप के मार्बल हैं, तो हम वही तो चाहे जो बोला जाए, दो नंबर बोला जाता है एक्सपेंडिचर, दो वेरिएबल बस ऐसे मान के चलो। दो टाइप के हैं, कौन कौन से, रेड और भाई कौन से, रेड हैं और मेरे भाई ब्लू हैं, ठीक, रेड और ब्लू। अब उसके बाद बोला गया रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स आर इन रेशियो 5:4। हमने मान लिया, अच्छा रेशियो की समझ जितनी है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो भी रेशियो दिए जाए उसी को वैल्यू मान के चलते हैं। हमने मान लिया रेड 5 हैं, ब्लू हमारे कितने हैं 4 हैं। फिर बोला गया ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल उसके निकल गए, तो उसका रेशियो हो गया 10:9 का। अब एक छोटी सी बात बता दें, आप कहानी समझ पाए ना, तुम खुद फील करो, तुम ही रिजवान हो और तुम्हारे पास दो टाइप के मार्बल्स हैं, लाल वाले 5 हैं और उसके बाद 4 हैं ब्लू वाले, ऐसे रखे हो। 5 मार्बल लाल वाले खो गए। अब बताओ जो लाल वाले मार्बल्स आपके खो गए, तो क्या भाई आपके ब्लू वाले मार्बल्स में कोई चेंज आया? भाई नीले गेंद जितना पहले थे, नीली गेंद उतने अभी भी हैं, लेकिन रेशियो में मुझे ये नीली गेंदें अलग अलग दिख रही हैं। भाई मुझे रेड यहाँ पे ब्लू 4 दिख रहा है और ब्लू यहाँ पे 9 दिख रहा है। मुझे पता है कि मुझे इस 4 और 9 को करना है बराबर, क्योंकि ब्लू में चेंज नहीं आया है मेरे भाई। सिमिलर यही मिक्सचर में क्वेश्चन बनेगा मिल्क और वाटर वाले। अभी बस इतना महसूस करो कि ये बराबर होंगे। हमने इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहां तो करना ही पड़ेगा, और इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां तो करना ही पड़ेगा। क्यों किया, ये बात समझ आई? क्योंकि ब्लू मार्बल्स हमारे चेंज नहीं होंगे, उसको एज इट इज मैंने रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यू मेरी हो गई 9 गुणे 4 का मतलब कितना 36, ये वैल्यू हो गई 36 और ये वैल्यू भी हो गई मेरी 36 के बराबर, सही है। 36 सही है। अब यहां पे जरा देखो, ये वैल्यू कितनी हो गई 45 और ये वैल्यू कितनी हो गई 40। अब मुझे इतना बताओ कि कितने मार्बल तुम्हारे, आपको पता है ना कि ये ब्लू वाले कांस्टेंट होने चाहिए, ब्लू वाले होने चाहिए कांस्टेंट। चेंज कहां पे आया मेरे भाई, चेंज तो रेड वाले में आया। पहले उसके पास 45 था, अब उसके पास कितना हो गया 40, यानी हमारे हिसाब से उसके कितने मार्बल्स रेड वाले खो गए 5। हमारे हिसाब से तो 5 खो गए, अरे क्वेश्चन के हिसाब से भी 5 ही हैं, तो हमारा 5 क्वेश्चन के 5 के बराबर, तो हमारी सारी वैल्यू एक्चुअल हो गई। अब आपसे पूछा गया उसके पास अब कितने मार्बल हैं, तो अब उसके पास 40 रेड और 36 ब्लू हैं। उसके पास अभी क्या है 40 रेड और 36 ब्लू, यानी कि अब उसके पास जो टोटल है मेरे भाई वो कितना है 40 प्लस 36, यानी आपको हो गए 76 मार्बल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिक्सचर में देखने को मिलेगा। तो अभी से ही अगर नोट्स आप बना रहे हैं, सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाओ और हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करो इन चीजों को। यही चीजें आपको अभी रेड और ब्लू ना बोल करके हम अगर ये बोल दिए होते कि मिल्क और वाटर है, आपने वाटर इतना भाप बना के उड़ा दिया तो मिल्क कांस्टेंट करते। यही चीजें अप्लाई होती हैं पूरी मैथ्स में। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं मेरे दोस्तों, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने ये है। अच्छा ये तो कर ही चुके हो, ये वाला तो कर ही चुके हो आप लोग। आते हैं एक मजेदार क्वेश्चन, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आप सारे लोगों ने देखा, इस बीच काफी हवा में था ये क्वेश्चन, और अलग अलग तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन आप तो अलग अलग तरीके से करते रहे, लेकिन अगर आपने अब तक की चीजें सीख ली हैं, अब तक की चीजें अगर आपने सीख ली हैं, तो अब इस क्वेश्चन को आपको मन में करके आंसर करना है मेरे भाई, मन में करके आंसर करना है। आइए देखते हैं कैसे। पहले एक बार आप कोशिश करें, और सेशन अगर अब तक का पसंद आया मेरे भाई तो एक बार लाइक टच जरूर करिएगा, है ना, कहते हैं उत्साहवर्धन।
टाइम अप हुआ। देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ आ रहा है कि जो डायमंड की प्राइस है बोला जा रहा है कि उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि कोई भी हीरा, अगर कोई भी डायमंड का टुकड़ा सपोज 10 ग्राम का है तो उसकी जो कीमत होगी वो 10 का स्क्वायर 100 रुपए होगी। अगर हीरे का टुकड़ा 9 ग्राम का है तो जो उसकी कीमत होगी 9 के स्क्वायर यानी 81 के टर्म में होगी। अगर कोई भाई 4 ग्राम का है तो उसका स्क्वायर 16 के टर्म में होगी। ये क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब रहा कि द प्राइस ऑफ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब रहा। और आपको पता है कि कोई हीरे का टुकड़ा ऐसे था, देखो जो कल वाटरमेलन वाला क्वेश्चन दिए थे ना, वाटरमेलन वाला क्वेश्चन करवाए थे, उस वाटरमेलन क्वेश्चन का यूज देखो क्या है। हम आपसे बोलते हैं ना रेशियो का हर क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट होता है, तो वैल्यू कैसे एज्यूम की जाए उसके लिए हमने बताया था ना वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं। अब आपके पास एक डायमंड का टुकड़ा था, आपने उसको 4 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। 4 छोटे छोटे टुकड़ों में आपने उसको तोड़ दिया, यही तो हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा किस रेशियो में आपने तोड़ा है? तो आप कह रहे हो 2 3 4 5, 2:3:4:5 इस रेशियो में आपने तोड़ा है। आप मुझे एक चीज बताएं कि हमें एज्यूम करना है डायमंड का इनिशियल वेट, क्योंकि अगर हम डायमंड का इनिशियल वेट एज्यूम करेंगे तो उससे मुझे प्राइस मिल जाएगी। तो वेट एज्यूम करने के लिए, कोई इनिशियल वैल्यू एज्यूम करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था। क्या करना होता है? जो भी आपको रेशियो दिए गए हैं इस रेशियो को ऐड कर लो। जितने भी आपको रेशियो दिए उन सारे रेशियो को ऐड करो। 2 3 4 5 को ऐड करोगे, वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 5 4 9 3 12 2 14। हमने मान लिया कि जो हमारा इनिशियल वेट है, डायमंड का जो वेट है उसको मैंने मान लिया 14 यूनिट का। आप लिख देना, क्या लिखोगे भाई कि लेट वेट इक्वल टू 14 यूनिट। अब आप लोग सारे लोग बताओ कि अगर वेट 14 यूनिट का है, एक बार सीख लो, अगला सवाल फिर इसी टाइप का है। अगर वेट है 14 यूनिट का तो इनिशियल प्राइस कितनी हो जाएगी? 14 का स्क्वायर 196। आपको बताया गया ना कि जो भाई जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेट अगर 14 का तो प्राइस क्या? 14 का स्क्वायर 196 होगी 196। अब इस 14 को आप 2:3:4:5 में ब्रेक करोगे, भाई वही वैल्यू होगी 2 3 4 5 ही। हीरे का टुकड़ा 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, 5 यूनिट का। अब हर एक इंडिविजुअल जो टुकड़ा है उसकी भी तो अपनी कीमत होगी उसके स्क्वायर के बराबर। तो जरा देखो, अगर वो 4 टुकड़ों में तोड़ के बेचे तो जो 2 ग्राम का हीरा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4। जो 3 ग्राम का टुकड़ा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9। 4 वाले की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर 16। 5 वाले का कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐड करो सबको मेरे भाई, तो कितना हो रहा है? 16 4 20 20 20 20 25 कितना हो गया? 45। 45 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 54। तो ये ओवरऑल जो प्राइस आई वो कितनी आ गई? 54 के बराबर। ऐसा दिख रहा है आप सबको? ओवरऑल जो प्राइस आई, पहले उसको बेचने पे 196 मिलते थे, अब जब 4 टुकड़ों में करके बेच रहा है 16 4 20 9 29 25 54 हो गया। ठीक है, तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 54। यानी कि उसको लॉस कितने का हुआ? अब भाई थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये बताओ कि उसको लॉस कितने का हुआ? पहले 196 मिलते थे, अब कितने हो रहे हैं? 54 मिल रहे हैं। इतने रुपए का नुकसान उठाता है ना, तो अब कहोगे उसको कि भाई लॉस कितने का? 5 4 9 3 12 2 14। ठीक है, लॉस कितने का हुआ? तो आप कह रहे हो 196 माइनस कितने का? 54। घटा दो, 6 में 4 घटाओगे 2, 19 में 5 घटाओ तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है। हमारे हिसाब से कितने का लॉस हुआ? 142 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28,400, तो इसका मतलब 142 की वैल्यू 28,400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 200 हो गई। हीरे के मूल टुकड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत कितनी दिख रही है? 196 ना। इनिशियल प्राइस कितनी है? 196। तो 196 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर, 2 छंग 12, ठीक है, और 19 दूना 38 और 1 मिलके 39 हो गया। तो 39,200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर आ। तो दोस्तों आपने देखा, एक स्टेप का सवाल है ये, खाली एक स्टेप का सिर्फ सवाल है कि आपने वेट एज्यूम किया, प्राइस तो उसी का स्क्वायर, 4 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, हर एक टुकड़े की अपनी एक अलग प्राइस, हर एक टुकड़े की अपनी एक अलग प्राइस, सबको ऐड किया, कितने का नुकसान हुआ? तो आपको पता चल गया 142 का नुकसान, जो कि 28,400 के बराबर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, इनिशियल पूछा था उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई हम मूव करने चल रहे हैं। अगला सवाल इसी पैटर्न पे है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। 10वां सवाल आज के सेशन का। लीजिए आपका दोस्तों टाइमर स्टार्ट होता है। कम ऑन क्विक, जल्दी से। अच्छा लगा देखो, तुम लाइक करोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ तुम्हें ये चीज अच्छी लगी, तुम्हें समझ आई ये बात।
टाइम अप, समय समाप्त होता है दोस्तों। उसी पैटर्न का क्वेश्चन हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार समझा चुके हैं इसको। एक बार आप लोग कोशिश करो, आप सॉल्व करो सारे लोग, है भाई, एक बार आप सारे लोग खुद सॉल्व करो। उसी टाइप का बेटे सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का बिल्कुल सवाल है। एक सवाल ये, और हाँ बस, तो ये सवाल बिल्कुल उसी टाइप का है, और हम उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब आप सारे लोग दोगे। तो हम ये चाहते हैं ना, क्योंकि वक्त भी हो चला है, तो हम ये चाहते हैं कि मेरे दोस्तों इस सवाल का जवाब आज आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में सारे लोग कमेंट भी किया करो कि हाँ भाई आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस साथ ही साथ इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर भी करें। सेशन पसंद आए तो लाइक करें। अब हम आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहेंगे। रेशियो आज आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, 3 लेक्चर आप लोग रेशियो पे किए हो। हालांकि रेशियो मैथ्स में लगातार यूज होता रहता है, रेशियो कंप्लीट कभी नहीं होता। मिक्सचर वगैरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो इंडिविजुअली टॉपिक बाय टॉपिक होता रहेगा। कल हम लोग प्रॉब्लम्स, कल यानी कि मंडे को हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस करेंगे। आज शाम तक हम पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे, जितने भी सेशन हमने रेशियो पे लिए हैं। प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें, शिद्दत के साथ क्लासेस अटेंड करते रहें। पीडीएफ आज हम आपको देंगे, अर्थमेटिक की पीडीएफ आपको देंगे जिसमें रेशियो के क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन के मैंने 4000 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी। अब इसमें तो आपको अर्थमेटिक के तो इतने क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये समझ लो कि कुछ नहीं तो रेशियो के 100-150 क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको देंगे, ऑथेंटिक चुनिंदा सवालों के, ठीक है। तो बस जुड़े रहें सेशन के साथ। इसके जस्ट बाद इंग्लिश का सेशन है। ध्यान रहे 12 बजे मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि आज वीकली एमसीक्यू आशीष सर लेने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहना उसमें आप सारे लोग। और अभी इसके जस्ट बाद इंग्लिश संतोष सर लेने वाले हैं, वहां पे भी जुड़े रहे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बस करते हैं आज के सेशन को, ये भी समाप्त करते हैं। आप सारे लोग खुश रहें दोस्तों, ख्याल रखें अपना, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। हमारे बैंकिंग अर्थमेटिक एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, जिसकी मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे 0 to Hero क्लासेस में।